व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज ध्रुव पाठक। आप देख सकते हो कि गोलू अपने साथ कंधे पर टांग के एक बैग ले जा रहा है। ये बैग एक्चुअली में फिरोजाबाद हमें पहुंचाना है, तो हम खुद नहीं जाएंगे पहुंचाने, ये बस में रख देंगे और बस इस बैग को फिरोजाबाद ड्रॉप कर देगी। अबे तू ब्लॉग में तो नहीं दे रहे सब? अभी मैं स्टार्ट कर, अभी बाहर से स्टार्ट कर रही। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें बस मिलेगी सामान को पहुँचाने के लिए, इस बैग को पहुँचाने के लिए। गोलू को ज़्यादा जानकारी है, वो जाता रहता है फिरोजाबाद, तो अब वो देखेगा कौन सी बस में उसको रखना है। तो बस वाले कंडक्टर भैया से बात करने के बाद अपन ने बैग तो रख दिया है, पर आगे की बात अब भैया से बात करने जा रहे हैं अपन। हाँ, और 77 नंबर चेक कर लो ये 81716284 ये नंबर लिख के दिया है ना। गाड़ी ये वाली है ना? ये वाली, इसका फोटो निकाल। तो भाई गोलू का बैग भी रखवा दिया अपन ने बस के अंदर, और मैंने गोलू को घर छोड़ के मैंने कल आया हूँ मोहित भैया के घर के लिए। एक्चुअली बात यह है कि मोहित भैया के पास और मेरे पास एक शू है जो करीब डिकैथलॉन से हमने खरीदा था, तो उसका एक वारंटी रहता है कि 2 साल के अंदर वो सोल अगर उसका खुल जाता है तो वो उसको चेंज कर देंगे, और या तो आप पैसे वापस ले सकते हो या फिर कुछ वो कर देंगे। तो वही कराने के लिए जा रहे हैं, आप देखते हैं होता है या नहीं। अगर होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो फिर तो यूज़ तो हो ही चुका है वो। तो मैं पहुंच चुका हूँ मोहित भैया के घर पर। तो मोहित भैया बोल रहे हैं कि 2-3 मिनट वेट कर, अंदर आ जा, तो फिर अपन चलते हैं। तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद को देख लूँ इस मिरर के अंदर। तो हम आ चुके हैं डिकैथलॉन, जो कि मैंने आपको बताया था शू चेंज करने के लिए। ये लो, उतरो उतरो उतरो। सर ये फटा हुआ है सर, ये पेस्टिंग नहीं निकला है सर, ये मतलब ये फटा हुआ है सर। फटा हुआ पूरी सर ढंग से वीडियो बना के दिखा दीजिए सर। सिर्फ वीडियो बनाने से चीज़ें नहीं। जूता तो खैर चेंज नहीं हुआ, पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप आगरा से हो और स्केटिंग में दिलचस्पी रखते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन बड़ी सी बैंड ट्रैक तो नहीं है, पर हाँ ट्रैक ज़रूर है आपके लिए उपलब्ध। और जो स्केटिंग और बास्केटबॉल का जो सरफेस बनता है वो किस मटेरियल से बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आसानी से खुलती नहीं है भैया, हाँ तभी तो यार इतना पेंट आता है, इसी विश्वास पर आता है कि भाई ये खुलेगी नहीं। इस तरीके से खुलती है, बताओ ये। अच्छा, इसके अंदर भी पेंट ऐसे आता है ये। तो ये दो अलग अलग पेंट हैं। कौन सा? ये दोनों अलग अलग पेंट एक ही है। अच्छा, एक ही है ब्लैक वाला जो अभी लगा हुआ है। इन कट्टों में क्या है भैया? सैंड पाउडर। सैंड पाउडर मिलेगा इसमें, हाँ। तो ये पेंट को निकाल के भैया ड्रम में डालेंगे, ड्रम में जाके सैंड पाउडर मिलाएंगे और शायद पानी भी मिलाएंगे, उसको पतला करके एक ऐसा लिक्विड बनाएंगे जिससे कि फ्लोर पे वो चारों तरफ इजीली फैल जाए। और इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब बहुत देर तक
कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको आदत नहीं है वो बहुत देर तक इसके पास खड़ा नहीं रह सकता, उसको ऐसा लगेगा स्मेल उसको अपने पास खींच रही है। सेंट के कट्टे डालोगे, पानी पड़ेगा कट्टे। हाथ में नहीं लगता आपके ये पेंट? हाँ, बाल्टी एकदम साफ आई है। आप में से बहुत सौ के सवाल होंगे कि कौन सा पेंट है, क्या है ये, क्या मटेरियल है। तो देखो ये नाम है, पर इसको रेसर पेसर बोलते हैं। तो पेंट पतला नहीं हो जाएगा? पतला हो जाए तो सेंट पाउडर डलेगा उसमें सर। हाँ क्या पतला नहीं होगा? सैंड पाउडर से वो लेवल बराबर हो जाएगा। हाँ तो उस मशीन से आप मिलाओगे इसको। हाँ दिखाना यार बाहर निकाल के कैसा है इसका फर्मा। ओके ऐसी है ये पूरा ड्रम पानी डाला आपने? नया और अब इसमें मिला देंगे सेंट पाउडर, जिससे कि वो जो बहुत ज़्यादा पतला हो गया होगा, या मतलब एक फॉर्मूला होता होगा इनका कि पानी और सेंट और ये सब कुछ मिलाने का। तो जो प्रोसेसर है वो ये कर रहे हैं पूरी तरीके से। एक बार पूरी लेयर बिछा दी थी पेंट की, अभी ये दूसरी लेयर बिछाने जा रहे हैं और शायद बिछा भी दी है। और यहाँ पर साइड में ये वॉलीबॉल के मूवेबल पोल बन रहे हैं, जो पहले हमारे मिट्टी में गड़े हुए थे ना, तो उनको उखाड़ के ये भैया वेल्डिंग करके बना रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का ये बना दिया स्टैंड। तो अब वो जो आर्टिफिशियल ग्रास है उस पर तो लगा नहीं सकते गड्ढे खोद के, तो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको ईजिली। और देखो ये बच्चों का थोड़ा सा ड्रिल शुरू हो चुका है इस टर्फ पर, आर्टिफिशियल टर्फ पर, जो कि आपने लास्ट मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मतलब पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखा होगा किस तरीके से बनी है। तो देखो इस तरीके से इस्तेमाल होता है इसका, और सुबह और शाम में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। कि धूप में तो ये गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, बट अर्ली मतलब मॉर्निंग के टाइम पर और शाम के टाइम पर ये बेस्ट है बच्चों को वर्कआउट देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेंट की पूरी एक लेयर बिछाई, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बिछाई, उसके बाद ये लोग घिसाई कर रहे हैं, शायद उसको चिकना करने के लिए घिसाई कर रहे होंगे। देख लो इस तरीके से ये लोग हाथ से एक एक बंदा पूरी तरीके से घिसाई करता है पूरे ग्राउंड की। साथ ही साथ जो मिट्टी आ चुकी थी उसको एक सा कर दिया गया था, उसके ऊपर लगातार पानी दिया जा रहा है। सबसे पहला तो जो सीमेंटेड पिच है उस पर पानी भर दिया गया है, जिससे कि वो सीमेंट है वो मजबूत हो जाए। और दूसरा जो मिट्टी के है, मिट्टी आई हुई है स्पेशली पिच के लिए, उसके ऊपर भी पानी दिया जा रहा है, जिससे कि वो नर्म रहे और जब उस पर रोलर चले तो बिल्कुल पूरी तरीके से एक अच्छी क्वालिटी की पिच बन सके। तो लीजिए आप लोगों के लिए आ चुका है बिल्कुल ब्रांड न्यू रोलर, जो कि पिच के ऊपर डेली बेसिस पे चलेगा, जिससे कि पिच बिल्कुल सीधी रहे और पिच पे खेलकर बच्चे अपने आप को बेहतर बना सकें। तो इस तरीके का इसका ये ग्रीन और येलो कलर का टेक्सचर है। रोलर जो है वो येलो कलर का है, जो ऊपर का जो उसको खींचने के लिए लगा हुआ है वो ग्रीन है। और आप देख सकते हो कि ये तीसरी लेयर पे भी काम शुरू कर दिया इन लोगों ने, यहाँ तीसरी लेयर बिछाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से बिछाते हैं। आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, तो जो दूसरा स्कूल था उसमें भी ये इसी तरीके से काम कर रहे थे। तो ये वाइपर से पूरे पेंट को फैलाते हैं पूरे ग्राउंड पर।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉलीबॉल के पोल्स बन चुके हैं, और तो पोल्स बनने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, नेट लगने के बाद बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं और कोचेस खिलाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, शिवालिक पब्लिक स्कूल के अंदर इवनिंग क्लासेस यानी कि अकेडमीज़ भी रहती है, तो कबड्डी और वॉलीबॉल और आपके स्केटिंग, जैसे कि मैं स्केटिंग कोच हूँ, तो आप अगर स्केटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से घिसाई शुरू, पेंट बिछता है घिसाई होती है, पेंट बिछता है घिसाई होती है। आप सोचो कि जो साधारण सी चीज़ लगती है कि इजीली बन गई, वो इजीली नहीं बनती। कई इस पर करीब मेरे ख्याल से 4 से 5 लेयर बिछेंगी, तब जाके ये कोट तैयार होगा, तब उस लेवल की थिकनेस आएगी जिस पे बच्चों को खेलने में स्मूथनेस महसूस हो और परफॉर्मेंस निकले। तो देख रहे हो आप कि कंटिन्यूस लोग लगे रहते हैं घिसाई पर। हाँ, तो आज से ही हमने स्केटिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं शिवालिक पब्लिक स्कूल के अंदर। जो भी इंटरेस्टेड है स्केटिंग सीखने के लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और शिवालिक पब्लिक स्कूल में आके मुझसे बात कर सकता है और स्केटिंग सीख सकता है, और साथ ही साथ वॉलीबॉल और कबड्डी भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक्सरसाइज को स्पाइन की जो रोटेशनल मूवमेंट होती है ना, उसको हायर वेलोसिटी पे ट्रेन किया जाता है। एक्चुअली में ये तब हेल्प करती है जब कोई भी बच्चा अपनी स्पाइन के मूवमेंट का इस्तेमाल करता है अपने स्पोर्ट्स में, और स्केटिंग में स्पाइन रोटेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हो कि हमारे पास उपलब्ध है एक इतना बड़ा ट्रैक, स्केटिंग के लिए ट्रैक, जो कि बच्चा उस कोने में जाता है तो इतना छोटा सा हो जाता है कि कैमरे में तो एग्जैक्टली नज़र भी नहीं आ रहा। तो आप सोच सकते हो कि एक राउंड उस बच्चे को कितना बड़ा मिलेगा। तो ट्रेनिंग के सही एस्पेक्ट्स पे काम किया जा सकता है। अब जो स्टेपिंग क्लियर होनी चाहिए थी वो स्टेपिंग अब क्लियर हो सकती है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, अब थोड़े कुछ अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं और भी ज़्यादा बेटर। कहाँ स्केट ले आइए अपने बेटा, आगे से और आगे से बेटा। थक गया क्या बेटा? थक गया 2 राउंड में? कुछ ज्यादा बड़ा हो गया अगर हम। बहुत बड़ा। दिव्यांशु क्या हो रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? हाँ भाई, स्टेपिंग प्रॉपर चल रही है? अरे भाई मेरा भी मन कर गया। क्या आनंद आया बहुत। भैया क्या कह रहा है? स्टार्ट अच्छा रहा है? टर्निंग के मूवमेंट्स और क्रॉस ओवर और हैंड मूवमेंट्स वगैरह। अरे अब बस बनने दो तुम। बनने दो। ये आगरा का सबसे धुआंधार स्केटिंग ट्रैक बनेगा ये। पता नहीं पर अपने पास तो आ गया भाई।
बेंट हुआ। हाँ क्या हुआ अबे? थक गए भैया। अब भैया भी थक जाओगे। क्या हुआ? सर अब ऐसा लग रहा है जो छोटे दिन थी ना उन पे हमें ऐसे भगा सकते हैं, कोई जवाब नहीं। हाँ क्यों चिराग? सी वाली हाँ एफर्ट्स थोड़े कम लग रहे हैं। रख दो बेटा, ऐसा यहीं रख दो, साइड से देख लेंगे वो। बेटा चेंज करो। तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि बेंट ट्रैक जैसी फीलिंग आ रही है, उससे कर रही आ रही है। तो बेंट ट्रैक तो चिपचिपा सा लगता है, ये तो आवाज ही नहीं आ रही है इसमें। लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा।